तो आज हम पॉलिटिक्स अर्थात संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तंत्र से संबंधित विशेष चर्चा करेंगे। इसके पहले एक वीडियो और बनाया है, यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें हमने अनुच्छेद 37 तक चर्चा किया है, यदि आप उसे देखेंगे तभी ये वाला वीडियो आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। तो आइए आज हम अनुच्छेद 38 से शुरुआत करेंगे, अर्थात आज हम समाजवादी सिद्धांत मैंने बताया था कि इसमें जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसमें समाजवादी सिद्धांत और गांधीवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत है। तो हम आज अनुच्छेद 38 से अर्थात समाजवादी सिद्धांत से चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपका अनुच्छेद 38 क्या कहता है? अनुच्छेद 38 ये कहता है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करना, अर्थात जो इनकी असमानता है उनको समाप्त करना। ये किसमें कह रहा है? अनुच्छेद 38 में कह रहा है। और अनुच्छेद 39 में क्या कह रहा है कि सुरक्षित करना। क्या सुरक्षित करना? कि सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, अर्थात सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। और सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का सम वितरण। और क्या है कि धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना और पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन को संरक्षित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 39 का क क्या कहता है? अनुच्छेद 39 का क कहता है कि समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, अर्थात जो न्याय होगा वो क्या होगा? समान होगा और गरीबों को निःशुल्क सहायता उपलब्ध कराने की बात कर रहा है कौन? अनुच्छेद 39 का क। और अनुच्छेद 40 यहाँ पे मैं क्यों नहीं लिखा हूँ? क्योंकि अनुच्छेद 40 जो है वो गांधीवादी सिद्धांत पे आएगा, तो इसलिए मैं अनुच्छेद 40 जब मैं गांधीवादी सिद्धांत पढ़ाऊंगा तो उसमें बता दूंगा। अनुच्छेद 41 क्या कह रहा है? कि अनुच्छेद 41 कह रहा है काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकरी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को संरक्षित करना, अर्थात अनुच्छेद 41 कह रहा है कि काम पाने के या शिक्षा पाने के और बेकरी, बुढ़ापा, बीमारी में कुछ दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार संरक्षित करता है कौन? अनुच्छेद 41। और अनुच्छेद 42 क्या कहता है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना, अर्थात प्रसूति का मतलब गर्भावस्था के दौरान जो छुट्टियां लेती हैं महिलाएं, तो उनके लिए सहायता का उपबंध करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 43 क्या कह रहा है? सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर की बात कर रहा है। और अनुच्छेद 43 का क्या कह रहा है कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना। और अनुच्छेद 47 क्या कह रहा है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि गांधीवादी सिद्धांत क्या कहता है। तो गांधीवादी सिद्धांत में अनुच्छेद 40 क्या कह रहा है? ग्राम पंचायतों का गठन। तो आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद करिएगा कि अनुच्छेद 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का गठन, अर्थात अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन होगा और उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान कर स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्तियां प्रदान करना, अर्थात ग्राम पंचायतों का गठन होगा, उनको क्या होगा? एक इकाई के रूप में कार्य करने की, अर्थात उन्हें शक्ति प्रदान की जाएगी। और अनुच्छेद 43 क्या कहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों, व्यक्तिगत या सहकारी के आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। और अनुच्छेद 43 का बी क्या कहता है? सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक निमंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। तो यहाँ पे अगर आप देखिए 43 और 43 भी, तो आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि जो आपका समाजवादी सिद्धांत था उसमें भी हम अनुच्छेद 43 पढ़े थे। तो सही बात है, उसमें भी अनुच्छेद 43 है अर्थात 43 है, और गांधीवादी सिद्धांत में भी अनुच्छेद 43 है। तो अनुच्छेद 46 क्या कह रहा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा, अर्थात SC ST और समाज के कमजोर वर्ग के लिए शैक्षणिक और आर्थिक हित के लिए उनको प्रोत्साहन करेगा और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से क्या दिलाएगा? सुरक्षा दिलाएगा कौन? अनुच्छेद 46। और अनुच्छेद 47 क्या कहता है कि स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग
के औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपयोग पर प्रतिबंध, अर्थात कि जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली जो दवाएं होती हैं और उसमें मदिरा होता है, ड्रग्स होता है, औषधि जो भी प्रयोजन से भिन्न उपयोग है, वो सब पे क्या है, प्रतिबंध है। कौन? अनुच्छेद 47। और अनुच्छेद 48 क्या कहता है? गाय, बछड़ा व अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक और उनकी नस्लों में सुधार का प्रोत्साहन। तो आइए अब हम उदार बौद्धिक सिद्धांत को देखते हैं। तो इसमें अनुच्छेद 44 क्या कहता है कि भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, अर्थात भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की बात की गई है अनुच्छेद 44 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 45, तो अनुच्छेद 45 में क्या है कि सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना, अर्थात ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 45 क्या कि सभी जो 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक जो बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। और अनुच्छेद 48 क्या कहता है? कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करना। और अनुच्छेद 48 का ए क्या कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। ये अनुच्छेद 48 का ए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों का रक्षा। तो आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 49 क्या कहता है। अनुच्छेद 49 कहता है कि राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक, ऐतिहासिक अभिरुचि या स्मारक या स्थान या वस्तु का संरक्षण करना। और अनुच्छेद 50 क्या कह रहा है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिकाओं को कार्यपालिका से पृथक करना। और अनुच्छेद 51 क्या कहता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, अंतरराष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना और अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना। तो ये हमारा क्या था? उदारवादी, अर्थात हमने तीनों पढ़ा। क्या क्या? कि समाजवादी सिद्धांत और गांधीवादी सिद्धांत और उदार बौद्धिक सिद्धांत। तो अब आइए देखते हैं कि इसमें कौन से नए नए तत्व संशोधन किए गए, अर्थात जोड़े गए। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि इस राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कौन कौन से संशोधन हुए, अर्थात क्या क्या जोड़ा गया। तो आप देखेंगे नए निर्देशक तत्व में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में 4 नए तत्व जोड़े गए। कौन कौन से? एक अनुच्छेद 39 और एक अनुच्छेद 39 का ए और एक अनुच्छेद 43 का ए और एक अनुच्छेद 48 का ए। और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में के द्वारा ये अनुच्छेद 38 को क्या किया गया? जोड़ा गया। एक तत्व और जोड़ा गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, जिसमें आपने पढ़ा कि अभी कि अनुच्छेद 45 में जो 14 वर्ष तक की पूर्ण आयु कर लेगा उसे निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार था। तो लेकिन यहाँ पे जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जो अनुच्छेद 45 था 14 वर्ष की निःशुल्क शिक्षा, उसे क्या कर दिया गया? उसे परिवर्तित करके 6 वर्ष निःशुल्क शिक्षा कर दिया गया था। 6 वर्ष तक के कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। और साथ ही ये जो प्राथमिक शिक्षा थी, ये अनुच्छेद 21 के क के तहत इसे मूल अधिकार बनाया गया। यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।